कि आप अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज में किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसका तेरहवीं मनाई जाती है, शोक प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। और हमारे घर में तो रोज मौतें हो रही है, रोज लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो उसी का दुख प्रकट किया जा रहा है ताकि ये जो जनप्रतिनिधि जिनको हमको चुन के सदन में भेजा है उनके कान खुले, उनको पता चले कि ये जरूरत है। जबकि उन्हें मालूम है, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बना, वादे किए गए कि हम ट्रॉमा सेंटर देंगे शहर में, बीके की जो बदहाल स्थिति है उसको बदला जाएगा, डॉक्टर्स की कमी है जो उनको फुलफिल किया जाएगा, जो दवाइयां आप यहाँ पे नहीं मिलती हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। शायसा मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला गया कि उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा, परंतु हुआ कुछ नहीं अभी तक। बार बार हमने सांकेतिक धरने प्रदर्शन भी किए, पत्राचार भी किया, आरटीए लगा के सारी डिटेल हमने माननीय जो डीसी साहब है उनसे भी साझा की, कई बार उनसे मुलाकात की इस विषय को लेके। मैं अकेला खुद जाके हर जगह जाके हर अधिकारी से मिल के आया, व्यथा रखी, और वो भी वादे पे वादे, हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कर देंगे। परंतु अब हमें सड़क पे आना पड़ा। हम कब तक ये मौत का तांडव देखते रहें, कब तक हम अपनों की लाशें उठाते रहेंगे? हमें इलाज चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, और जो हमारा हक है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। ये देखिए, जनप्रतिनिधि ये नहीं सोचते कि जनता क्या चाह रही है। जनता यहाँ स्वास्थ्य चाह रही है, आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करें। आप जो पार्कों पे ये मूर्तियां लगा रही हैं वो बाद के काम है, पहले बंदा जीवित रहेगा तभी तो आपकी मूर्तियां देखेगा। आप जीने का हक ना छीने गरीब से। लोगों की जो जान माल की हानि हो रही है, लोग कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, ये व्यवस्था को बदलें आप। बीके अस्पताल के गेट के निकट ही आपने मुंडन करवाया, इसका क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या चेताना चाह रहे हैं? दुख प्रकट कर रहे हैं, आपको बता दिया, दुख प्रकट कर रहे हैं। हमारे घर में रोज मौतें हो रही हैं इलाज के अभाव में, हमारी बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, हमारी माताओं के जो है गोद उजड़ रही है। ये तो रोज तो प्रकट करना पड़ेगा, दुख प्रकट कर रहे हैं। जैसे अधिकारियों से बातचीत होती है, ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं कि 50 किलोमीटर का कोई दायरा बताते हैं। देखिए, इसके दायरे के अंदर ट्रॉमा सेंटर नहीं जी, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। शायसा मेडिकल कॉलेज से एम्स ट्रॉमा सेंटर की दूरी 58 किलोमीटर है, जबकि इन्होंने हमारी, देखिए डीजी साहब से बात हुई, सबसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था जिस ग्रेड का आप ट्रॉमा सेंटर चाहते हो वो A ग्रेड में आता है। सरकार ने 4 वर्ग बना रखे हैं, ठीक है सर। उस ग्रेड के लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप होना जरूरी है। हमने उनसे यही तो कहा, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर हो। आपके पास मेडिकल कॉलेज है, रेजिडेंट डॉक्टर है, स्टाफ है, वेंटिलेटर है, ICU है, OT है, सब कुछ है। एक पत्री तो जारी करना है आपने, उसमें इतनी देरी क्यों? आपकी लापरवाही की वजह से लोग रोज मर रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन? 13 दिन के अनशन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो आज ये करना पड़ा, ये इसलिए तो आज हमें मुंडन करा के रोष प्रकट करना पड़ा। शायद भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो इस तरफ ध्यान दे स्वास्थ्य के ऊपर। जो हमारी जनता की मांग है, ये देखिए जरूरत है पूरे फरीदाबाद की, उसको पूरा करें। जो मौत का तांडव हो रहा है उसको बंद करें। यहाँ पे कब तक हम लाशें उठाएंगे? और ये सवाल आप जरूर यहाँ के मंत्री विधायकों से जरूर पूछिएगा कि कब होगा हमारा शहर रेफर मुक्त, और जो ट्रॉमा सेंटर की आपने वादा किया था वो आप कब बनाएंगे, और कब बीके में डॉक्टर आएंगे, दवाइयां आएंगी। आज किन किन लोगों ने आपके साथ जो है मुंडन कराया? देखा जा रहा है शहर के कई प्रबुद्ध समाज सेवी लोग भी हैं। बिल्कुल, संजय पाल जी हैं, वो करा चुके हैं, अभी और साथी हैं वो करा रहे हैं। जी बाबा, जैसा कि आपने बताया कि झांसा का मेडिकल कॉलेज, बाबा लगातार फरीदाबाद के मुद्दों से आप जुड़े रहते हैं और रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर आप जुड़े हुए हैं। आप लगातार दिन रात यहाँ पर रहते हैं, आज मुंडन कराने को मजबूर हुए क्योंकि सनातन धर्म में मुंडन एक बहुत बड़ी प्रथा होती है, तो उसको लेकर जो है आज बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आप लोग सब हमारे धरना प्रदर्शनों के गवाह रहे हैं, अनशनों के गवाह रहे हैं। जब हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जब हम झूल रहे थे तब भी आप लोग गवाह रहे। ये इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इनका नाम सरकार है, और सरकार किसी भी उसकी हो, दल की हो, इनके रवैये सबके एक जैसे होते हैं। व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा शहर सुखद और शांतिपूर्ण बने, ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है। इसलिए इस बार भी चुनाव में भी बताया जा रहा है कि चुनाव में वादा किए गए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या मंत्रियों से संपर्क किया गया, उनको बोला गया, उनको कोई चेताया गया, उनसे बातचीत की गई मंत्रियों से? इससे पहले भी बताया गया, इलेक्शन से पहले भी, तभी ये ट्रॉमा सेंटर और रेफर मुक्त की उन्होंने बात करी थी। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी वादे तो करते हैं लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरते। उनकी नीयत और नीति दोनों बदचलनी जैसी है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। अब हम याद दिला रहे हैं। तो ये 13 दिन का अनशन अभी व्यर्थ ही दिखाई दे रहा है बेटा, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। आगे आप क्या करने वाले? अभी तो चालू हुई है ये यात्रा, और इस यात्रा को पूरे फरीदाबाद में फैलाएंगे, इनकी नाक में दम कर देंगे। ये इतना आसान, जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान इसे छोड़ेंगे नहीं।
क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम संजय पाल है जी। संजय पाल जी, आज डीके के सामने बैठे हुए कितने दिन हो गए हैं और जो रैफर मुक्त फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, इसको लेकर आज अनोखे रूप से जो है प्रदर्शन किया है, क्या किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर इस अनिश्चितकालीन धरने की आज 13 दिन हो गए। इसके संचालक हमारे बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी और बाबा राम केवल अनशनकारी, जिन्होंने पिछले 22 धरने दिए, ये 23वां धरना है। अनिश्चितकालीन धरना हमारा 13 दिन हो गए, प्रशासन सोया हुआ है। इसका मतलब प्रशासन अभी तक नींद से जागा नहीं है और ये नेताओं का उदासीन रवैया। फरीदाबाद से हम बड़े आहत हैं। फरीदाबाद में हमने टैक्स हमेशा सेकंड नंबर पे हम हरियाणा में टैक्स देते रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा में जनसंख्या में नंबर 1 पे है। तो एक छोटी सी मांग, जनता की मांग थी ये हमारा कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। इसमें हमने एक ट्रॉमा सेंटर मांगा था और खुद हमारे सांसद साहब ने ये वोट बैंक इसमें इलेक्शन के दौरान अपने वोट की बढ़ोतरी के लिए खुद ये स्वीकार किया था कि हाँ, ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद की जरूरत है। तो ये फरीदाबाद की जरूरत को क्यों नहीं पूरा कर रहे? हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि 3 विधायक मंत्री बने, चौथे सांसद साहब हैं, फुल फ्लैश में है, इतना भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो ये मांग को स्वीकार करे। रोज हत्याएं हो रही हैं यहाँ पर, मैं तो हत्या ही बोलूंगा। यहाँ पर एक छोटी सी बीमारी के लिए भी रेफर दिल्ली, सफदरजंग ले जाइए, एम्स ले जाइए। तो इससे हम आते हैं और हम आज ये 13वीं मना रहे हैं। हमें दुख है जनता का, जो पीड़ा समझेगा जनता की वही 13वीं मनाता है। माँ बाप के मरने के बाद बच्चा मुंडन कराता है। यहाँ पर रोज हत्याएं हो रही है, तो वो हमारे माँ बाप, भाई बहन, रोज हत्याएं हो रही हैं, उनके दुर्दशा से हम आता है। समाज सेवकों में बहुत बड़ा दुख है, रोष प्रकट कर रहे हैं आज हम। आगे जो है आज मुंडन करवाया गया है, आगे किस तरह से, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं है नुमाइंदा बात जी। इस अनिश्चितकालीन धरने में रोज एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। आप पिछली बार हमने नगर निगम के हमारे टेंट उखाड़ दिए गए, जबकि ये पूरा यहाँ पर दिल्ली का जंतर मंतर बोलते हैं इसको, फरीदाबाद बीके चौक को। हमें यहाँ धरने प्रदर्शन होते रहे हैं आज से पहले भी। तो एक जेसीबी लाके हमारा टेंट उखाड़ दिया, तो वो हमारे टेंट उखाड़ सकते हैं, हमारे हौसले नहीं उखाड़े उन्होंने। तो हम इसको बाबा राम केवल जी और सतीश चोपड़ा जी एक नई रूपरेखा बना रहे हैं। इस धरने को शायद कोई हम और नया स्वरूप देखने को मिलेगा। पता नहीं प्रशासन कब जागेगा। लेकिन आपका परिचय बता दीजिए। मैं उपकार सिंह। आप भी सिख समुदाय की तरफ से यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी। पिछले, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, फरीदाबाद का बहुत बड़ा अस्पताल है, कितनी बड़ी समस्या आती है जब एक गरीब आदमी, क्योंकि गरीब आदमियों का यहाँ पर इलाज होता है, वो आता है और उसको रेफर कर दिया जाता है और वहाँ पर भी दिल्ली में भटकना पड़ता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं, ये तड़प रही है जनता। आज से 6-7 महीने पहले हमने छायसा मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी गए थे। हम सतीश चोपड़ा जी साथ थे, हम वहाँ पे बैठे थे, कुछ दिनों के लिए धरना दिया था। तो कमाल की बात यह है, 3.5 करोड़ रुपया पिछले 5 साल से हर महीने खर्च हो रहा है। 60 महीने में 200 करोड़ खर्च किया जा चुका है। 550 कर्मचारी है। 550 कर्मचारी आपने किस लिए रखे हुए हैं? वहाँ पे तो 100 आदमी भी ओपीडी में जाते नहीं है और 550 कर्मचारी आपने रख रखे हैं। तो ये अंधेर नगरी हो रही है, चौपट राजा है। ये बहुत गलत हो रहा है। देश किस तरफ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। धन्ना सेठों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप पैसे में भरपूर करना चाहते हैं और जो अपने सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सुविधा ना देके ये भ्रष्टाचार कोई अंदर चल रहा है, सांठ-गांठ चल रही है। तो एक समाज सेवी के तौर पे आप इनके जो धरने को कब तक जो है समर्थन देते रहेंगे? मैं हेल्पर क्लब का फाउंडर हूँ फरीदाबाद का। तो हमने घोषणा पहले भी कर रखी है कि जब तक ये हमें कुछ अच्छे तरीके से कुछ प्राप्ति नहीं होती है तब तक धरने का हम समर्थन करते रहेंगे। जब तक सतीश जी बैठे हैं हम इनके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के तन मन धन के साथ हम इनका समर्थन देते हैं।